अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। कि झारखंड का गठन जल जंगल जमीन को लेके हुआ था और अभी स्थानीय नीति को भी लेकर मामला चल रहा है। तो स्थानीय नीति, रोजगार और जन जंगल जमीन, ये सब कैसे एक दूसरे से अगर देखा जाए तो कनेक्टेड हैं, और स्थानीय नीति को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, स्थानीय, चूँकि जो भारत जो है ये राज्यों का संघ है और ये आर्टिकल 1 संविधान का आर्टिकल 1 कहती है कि इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट। तो जब ये राज्यों की संघ है भारत, और जब देश आज़ाद हुआ था तो मात्र 14 राज्य थे और अभी 29 राज्य था, अभी एक फिर 28 राज्य हुआ है। तो सभी राज्यों का अपना अपना आइडेंटिटी है, अपना अपना पहचान है, स्थानीय नीति अपना अपना सबका है और उसी के आधार पर चाहे राज्यों का गठन हुआ और उसी के आधार पर सब राज्य चल रहा है। गुजरात का अपना है, बिहार का है, बंगाल का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, सब जगह का अपना अपना जो है स्थानीय नीति है, अपना अपना आइडेंटिटी है और ये होना संवैधानिक है और ये संवैधानिक अधिकार भी है और उसी के आधार पे उस राज्य का जो है कि डेवलपमेंट होता है, उस राज्य का जो है कि योजना का क्रियान्वयन होता है, उस राज्य के नौजवान को नौकरी की बात हो, चाहे पहचान संस्कृति सबकी बात हो। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये राज्य गठन के पहला काम होना चाहिए वहाँ का स्थानीय नीति कि कौन झारखंडी है, झारखंड में कौन झारखंडी। जैसे बिहार में तय है कौन बिहारी, बंगाल में तय है कौन बंगाली, उड़ीसा में तय कौन है उड़िया, गुजरात में तय है कौन गुजराती, उसी प्रकार महाराष्ट्र में कौन मराठी, सब जगह तय है अपना अपना स्टेट का। लेकिन झारखंड में पता नहीं है कि कौन झारखंडी, कोई यहाँ परिभाषित नहीं है। अगर परिभाषित नहीं होगा झारखंड में झारखंडी कौन, तो ये सरकार जो कहती है कि 25 करोड़ तक का टेंडर झारखंडियों का, तो आखिर कौन है झारखंडी? वो सरकार जो कहती है कि निजी क्षेत्र में भी 75% आरक्षण झारखंडियों का, तो कौन है झारखंडी? तो ये स्थानीय नीति, आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 16 का 3 के तहत झारखंड में स्थानीय नीति लागू हो और चूँकि ये जल जंगल ज़मीन से ये पुराना वास्ता रहा है इस झारखंड का, और झारखंड का जो नाम जो शुरुआत होना था वो झारखंड से हो रहा था, लेकिन अड़ा जो है कि बहुत कोई से उच्चारण नहीं होने की वजह से उसको र कर दिया, तो झारखंड। तो ये तो पूरा जंगल झाड़ का ये गोद में पलने बढ़ने वाला झारखंड है। हम लोग पूरी तरह नदी नाला पहाड़ पर्वत जो है कि जंगल के प्रकृति के गोद में पूरी तरह प्रकृति का, आप देखिए जहाँ जाइए ये जो है कि पूरी तरह पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ, नदी नाला झरना से घिरा हुआ ये राज्य है और यही इसका खूबसूरती है और यही इसका पहचान है और यही इसका मजबूती है। इसीलिए अभी जो खतियान जो होता है स्थानीय नीति से, जो आप पूछे संबंध क्या है, तो पहचान जो होता है स्थानीय नीति मतलब कौन स्थानीय है, पहचान। तो हम लोग का पहचान का मतलब कि वंशावली। सुनिए खतियान का कितना महत्वपूर्ण है कि भाई कि आपका क्या पहचान है, आप अपना वंशावली दीजिए, यही बोला जाता है। आप ब्लॉक में कोई जाति बना रहा है, स्थानीय बना रहा है, आवासीय बना रहा है, तो वहाँ पे अपना पहचान मांगा जाता है। तो पहचान कहने का मतलब वो अपना वंशावली दे के जाता है। तो वंशावली का मैच हम लोग का खतियान से होता है कि भाई फलना, उसके बाद पुत्र, उसके बाद पुत्र, उसके बाद अपना नाम आता है, आवेदक लिखते हैं हम लोग। तो हमारा पहचान वंशावली से हुआ और वंशावली का मिलान खतियान से हुआ, इसलिए हमारा पहचान खतियान। अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो है वही हमारा खतियान है। तो अंतिम सेटलमेंट सर्वे अगर वर्ष की बात की जाए तो कौन से वर्ष की आप बात कर रहे हैं? देखिए कहीं 64 है, कहीं 62 है, कहीं 32 है, कहीं 52 है, जो भी है, लेकिन हम लोग 1932 की खतियान इसलिए मांग करते हैं कि अधिकतर क्षेत्र में 1932 खतियान का ही जो है कि सर्वे हुआ है और बाकी जगह नहीं है, तो बाकी जो साल हुआ है उसको आधार मान के किया जाए। तो फिर ऐसे में जो लोग 32 के खतियान में जिनका नाम नहीं होगा उनको फिर झारखंडी माना नहीं जाएगा? अरे हम ये चीज़ कहाँ बोले झारखंडी, वो तो सरकार न तय करेगी। सरकार बताए कि किसका 1932 में नहीं है, तो उसके पास क्या है, वो यहाँ का भाषा जानता होगा, यहाँ का कर्मा सरूल गीत जानता होगा, यहाँ का मंडा जो है कि नाच जानता होगा, जो यहाँ का टूसू गीत जानता हो, कर्मा गीत जानता हो, सरूल गीत जानता हो, यहाँ का पर्व त्यौहार जो भी है, जो यहाँ के भाषा है, संस्कृति है, गीत है, वो जानता हो। अगर उसको खतियान नहीं है तो झारखंडी है, तो कौन इसका सूची बनाएगा? सरकार का काम है।
सरकार उसको जो है कि अपना ये तय करे, बताए, सर्वे करे कि किसके पास 32 नहीं है और झारखंडी है, किसके पास भूमि नहीं है और झारखंडी है। तो ये तो तय करना है, सर्वे करना सरकार की काम है। सरकार का हम बता रहे हैं, इसका मंशा सही नहीं है, वो नहीं चाहती है इसको। स्थानीय नीति का मामला को ये सरकार जो है चिलगम की तरह इसको जो है कि चबाते रहना चाहती है। इस मुद्दा को चिलगम की तरह बनाए रखना चाहती है। ना निगलना है, ना थूकना है, बस चबाते रहना है। इसको ना खारिज करना है, ना इसको पास करना है। इसमें जो है कि बात बात में इसको उलझा कर रखना है। और बाकी जो जवाबदेही है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, यहाँ की विकास की बात करें, यहाँ की भाषा संस्कृति की बात करें, तो ये सब बात जो है कि सब जो है कि गौन रहे, डाइवर्ट रहे, यही सब चाहता है यहाँ का सरकार। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि अगर ऐसा कोई हम स्थानीय नीति 32 का बना भी देते हैं तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा। अरे भैया, ये जज है कि मुख्यमंत्री हैं? बात करते हैं बड़ा बड़ा, तो फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी जाना चाहिए, कोट पहन के, काला कोट पहन के, और वहीं पे सब ड्यूटी करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के भावना से चलता है। लोकतंत्र का अर्थ हुआ, अगर लोकतंत्र में अगर लोगों का सहमति जिसमें होगा, लोगों का भावना जिसमें जुड़ा हुआ है, उसको मान के चलना होगा। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। चाहे वो हम बहुत सारा हम जो है कि अलग अलग उदाहरण हम लोग देखने को बहुत सारा उदाहरण है कि जो हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया था, लेकिन लोगों का उसमें सहमति था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा और अपना जो है कि अपना निर्णय को बदलते हुए बाद में लोगों का हित के लिए, लोगों का भावना के अनुरूप उसको लागू करना पड़ा। मतलब आपका कहना है कि नीति वही बने जो कि जनता जिसको चाहे और लोग जिसको चाहे। बिल्कुल वो है, ये है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो लोगों के आधार पर ही चलेगा ना, लोगों का भावना के अनुसार चलेगा। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है। 1932 को लेके आपने बताया कि जो भी पार्टियां हैं वो चूँकि भ्रष्टाचार को भी लेके मामला चल रहा है, झारखंड को जिस तरह से दशा देना चाहिए तो वो पार्टियों ने दिया नहीं। तो स्थानीय नीति को लेके आपको उम्मीद भी लगता है कि इन पार्टियों से नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग नई पार्टी का गठन करेंगे? चूँकि अमित महतो ने भी एक अपनी पार्टी का गठन किया है, तो अब आप लोग आंदोलन को किस रूप में देखते हैं? क्या अगले विधानसभा चुनाव में आप लोग अपनी कोई पार्टी गठन करेंगे, फिर वहाँ से मामला उसको आगे ले जाएंगे, क्या करेंगे? इसके बारे में क्या आप लोग का विचार है? विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या रुख रहेगा? देखिए, हम लोग शुद्ध रूप से वर्तमान समय में आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। कौन क्या पार्टी बनाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अभी अगर कोई लीडर जो भी सीनियर है, अगर उन लोग का मंशा रहता करना कुछ झारखंड हित के लिए, खतियान की बात हो चाहे यहाँ की खतियान को बात को लेकर के, तो वो अपना समय में करते हैं। लेकिन अपना समय में उन लोग सत्ता का भोग खूब भोगे हैं। और ये आंदोलन छात्र लोग जब बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके, झारखंडी को एकजुट करके घर से बाहर संघर्ष के लिए निकाल रहे हैं, एक माहौल बना, तो बहुत कोई बड़े बड़े लीडर भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं। तो ये स्वागत है मनोबल बढ़ाने के लिए, चूँकि ये झारखंड की मांग है, समय की मांग है। लेकिन हम लोग जो करेंगे ये जनता के राय से करेंगे, जनता के सहमति से करेंगे। और ख़ास करके जो युवा चेहरा हैं, जो युवा आंदोलनकारी हैं, जो छात्र हैं, जो कभी भी इससे पहले राजनीतिक सूख नहीं भोगे हैं, एमएलए एमपी का मज़ा नहीं लिए हैं, वैसे लोगों के आपसी टीम का सार्वजनिक सहमति से हम लोग निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे। चूँकि ये बहुत बड़ा झारखंड का बहुत उम्मीद है। 21 साल का झारखंड में जो झारखंडियों के साथ लूटा गया, जो झारखंडियों के साथ अन्याय किया गया, ये बहुत अत्याचार किया गया, तो ये पहली बार झारखंडियों का एक उम्मीद भरा किरण नज़र आ रहा है सबको। तो ये सबके हम लोग आपसी और सर्वदलीय सामूहिक निर्णय से हम लोग लेंगे। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा मांग है स्थानीय खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, खतियान आधारित जो भी यहाँ का उद्योग नीति हो, विस्थापन नीति हो, सारा खतियान के आधारित हो और यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को न्याय मिले, यहाँ के लोगों का विकास हो, झारखंड सुरक्षित हो, यहाँ का जल जंगल ज़मीन पहाड़ पर्वत सुरक्षित हो, सबके हित में काम हो। हमारा यही मतलब सोच है। और अगर हमारी मांग पे सरकार नहीं मानती है तो समय और वक्त, हालात
आदमी को कुछ भी करा सकता है, इसीलिए वो वक्त बताएगा कि हम लोग विकल्प तैयार करेंगे कि हम लोग चुनाव का वोट का बहिष्कार करेंगे, ये जनता का राय सहमति और अपना सर्वदलीय सामूहिक सहमति से ही इसका फैसला हम लोग लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, चूँकि मुद्दों की बात है और झारखंड में मुद्दे बहुत हैं, छात्रों की बात हो, स्थानीय नीति का मामला हो या फिर रोजगार का हो, लेकिन चूँकि समय का किल्लत है इसलिए हम लोग और मुद्दों पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। हमारे साथ थे देवेंद्र नाथ महतो, जो कि छात्र नेता भी हैं। झारखंड आंदोलन अभी जो चल रहा है स्थानीय नीति को लेकर, उसमें भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और छात्रों की हर समस्याओं को साथ रखते हैं। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।